नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मित्र राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में बीते 1 मई 2024 की दोपहर 1:47 पर प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 14 मई 2025 तक रहेंगे और इसके पश्चात पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करने से पहले जब तक इस राशि में रहेंगे तो 2 बार अपनी चाल में बदलाव करेंगे। पहले तो 9 अक्टूबर को अपनी मार्गी चाल में बदलाव करके वक्री होंगे। उसके पश्चात आने वाले साल 2025 के फरवरी महीने के 4 तारीख को यानी कि 4 फरवरी को फिर से एक बार अपनी चाल में परिवर्तन करके वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा। जी हाँ, गुरु का यह राशि परिवर्तन जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ प्रदान करने वाला है, तो वही कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ देवगुरु के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है देवगुरु बृहस्पति? ज्ञान, धन, शिक्षा, मान सम्मान, ऊंचाई और सफलता के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। अपने इन्हीं कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जब बलवान हो तो जातक बेहद ही ज़्यादा बुद्धिमान, ज्ञानवान, समझदार और विवेकवान होता है। जन्म कुंडली में एक अकेला गुरु सबके ऊपर भारी पड़ता है। जी हाँ, अगर एक बृहस्पति बलवान हो पूरी कुंडली में तो बाकी और अन्य ग्रहों को देखने की आवश्यकता नहीं मिल पड़ती। जातक को उसके जीवन काल में अकेले देवगुरु बृहस्पति ही सब कुछ प्रदान कर देते हैं जो कुछ वह चाहता है, और वह जातक अपने जीवन को सुखमय तरीका से व्यतीत करके अंत में परलोक की भी प्राप्ति करता है। अर्थात जिसका कुंडली में गुरु बलवान होता है उसका यह लोक भी श्रेष्ठ और परलोक भी उत्तम। इसलिए गुरु का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। वैसे तो यह जो वृषभ राशि होती है ना दोस्तों, यह गुरु की शत्रु राशि होती है, लेकिन अगर आप नक्षत्र के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे तो इनमें जो 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये तीनों के तीनों देवगुरु बृहस्पति के मित्र नक्षत्र हैं। जी हाँ, जहाँ कृतिका सूर्य का नक्षत्र है तो ही रोहिणी चंद्रमा का और मृगशिरा भूमिपुत्र मंगल का, और ये तीनों के तीनों ग्रह देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। अतः यहाँ पर भले ही बाहरी दृष्टिकोण से शत्रु की राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, लेकिन आंतरिक रूप से अपने मित्रों की नक्षत्र में गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाएंगे और आपको श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जी हाँ, इसलिए गुरु के इस गोचर काल को आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से 10वें स्थान में हुआ है। जी हाँ, अभी तक देवगुरु बृहस्पति गोचर कुंडली में भाग्य भाव से गोचर करते हुए आपको काफ़ी हद तक मजबूती तो प्रदान कर रहे थे, लेकिन अब आपके कर्म क्षेत्र में आकर के आपके जीवन को और बेहतरीन तरीका से ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। अतः आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन को बड़ा ही उत्तम और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्रदान करेंगे। कार्य क्षेत्र को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में थी तो उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। जो जातक लंबे समय से बेरोजगार हैं उन लोगों को रोजगार की प्राप्ति होने वाली है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रयत्नशील हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से दोनों ही क्षेत्रों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अगर पहले से ही आप अपने प्राइवेट या फिर
गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य कर रहे हैं तो समझ लीजिए यह गोचर आपके वर्चस्व, आपकी पॉपुलैरिटी, आपके मान सम्मान, आपके प्रसिद्धि में वृद्धि करने वाली है। आपकी प्रतिभा को देखते हुए आपके बॉस भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और हो सकता है आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि होने के साथ साथ आपके वेतन में भी वृद्धि कर दी जाए, आपकी पदोन्नति कर दी जाए। इसलिए कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से गुरु का यह जो गोचर है किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, अब देखिए जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति होते हैं वहाँ से पंचम स्थान को, सप्तम स्थान को और नवम स्थान को दृष्टिगोचर करते हैं। अब आपके लिए दसम भाव से गोचर कर रहे हैं तो इनकी जो पंचम दृष्टि होगी वह आपके दूसरे स्थान पर होगी, सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी और नवम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर होगी। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, अतः ये दृष्टियां भी कमाल करने वाली है। पहले तो देवगुरु बृहस्पति आपकी वाणी को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। इस गोचर काल के दरमियान आप अपनी वाणी से चमत्कार उत्पन्न करेंगे। जहाँ भी बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, आपकी बातों को जो कोई भी सुनेगा वह आपसे अवश्य प्रभावित होगा। कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल बेहतर होने वाले हैं। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना देखने को मिलेगी। ससुराल पक्ष से भी तालमेल अच्छे होंगे, उनका आर्थिक सपोर्ट आपको प्राप्त होने वाला है। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में थी या फिर कोई विवाद था तो उस विवाद से आपको बाहर निकालेंगे और यह समय धन संचयन के दृष्टिकोण से भी बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। जी हाँ, अब इनकी जो सप्तम दृष्टि होगी वह आपके चतुर्थ स्थान पर होगी, अतः आपके भौतिक सुख सुविधाओं में विशेष रूप से वृद्धि करेंगे। आप अपनी प्रतिभा, अपने ज्ञान, अपने कर्म से भूमि, भवन, मकान, वाहन इनसे संबंधित सुखों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होंगे और उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। माता के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे, माता के स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, उनके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएंगे और कहीं ना कहीं आपको इस गोचर काल के दरमियान अपनी माता का आशीर्वाद और स्नेह भरपूर मात्रा में प्राप्त होने वाला है, जिसके चलते किसी भी फील्ड में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं जनता का सपोर्ट उन्हें मिलेगा। सामाजिक सेवा का कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी आपकी पॉपुलैरिटी में विशेष रूप से वृद्धि होने वाली है। जनता के बीच आपके मान सम्मान, आपकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। अब देखिए गुरु की जो नवम दृष्टि होगी वह आपके षष्ठ भाव पर होगी, अतः रोग, रिपु और ऋण इन तीनों चीज़ों से आपको बचाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो वहाँ से बाहर निकालेंगे। आपके ऊपर कोई कर्जा है तो उस कर्ज से आपको मुक्ति प्रदान करेंगे और आपके शत्रु, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपकी प्रतिभा, आपकी बौद्धिक क्षमता को देखते हुए आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, और प्रतियोगिता परीक्षा के क्षेत्र में तो कहना ही क्या, चाहे कितना भी बड़ा कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, गुरु की कृपा से अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन बड़ा ही उत्तम साबित होने वाला है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप गुरुवार के दिन से अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। गाय की सेवा कीजिए। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन आपको गाय को हरा चारा खिलाना है। जी हाँ, या और इसके अलावा आप एक केले का पौधा अगर आपके आसपास है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो एक ले आइए और उसका देखभाल करना प्रारंभ कर दीजिए। इतना बेहतर परिणाम मिलेगा कि कहना ही क्या। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।